हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एक्चुअली टेक्निक है जिससे हम बहुत ही एग्जैक्टली या प्रिसाइसली हमारे जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को हम ज्ञात कर सकते हैं, लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह। और बहुत ही एग्जैक्ट टेक्निक है ये, बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती है और इसमें हमें पदार्थ की मात्रा भी हमारी बहुत कम यूज़ होती है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब इट डील्स विद स्पेक्ट्रम एक्चुअली। तो स्पेक्ट्रम की स्टडी हमें इसमें करनी होती है। डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम्स होते हैं जिनको अलग अलग उसी हिसाब से हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। तो स्पेक्ट्रम इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आपने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल आपने हमेशा देखा होगा कि जब बारिश होती है उसके बाद जब धूप निकलती है, सनरेज आती हैं, तो आकाश में कई बार जो हमारा रेनबो है वो फॉर्मेशन होती है। इंद्रधनुष आपने हमेशा बचपन से देखा होगा। आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष या जो रेनबो है वो 7 कलर्स में डिवाइडेड होता है, जिसे हम विप ग्योर कहते हैं। 7 कलर्स होते हैं ये। तो ये जो कलर्स हैं ये एक्चुअली डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। तो वाइट लाइट जो है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स पर जब ये लाइट पड़ती है तो जो वाइट लाइट है वो 7 वेवलेंथ्स में विभक्त हो जाती है और ये हमको अलग अलग कलर्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो दैट इज़ अ स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि लाइट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमें पढ़ना होगा। आपको पता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, एक तो वेव लाइक नेचर होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में भी लाइट होती है। और ये इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं लाइट में, वो परपेंडिकुलर होती हैं और लाइट के प्रोग्रेशन के भी ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती हैं। तो जब इन रेडिएशंस को, जब वाइट लाइट को डिस्पर्शन होता है तो इनको हमने कुछ अलग अलग नाम दिए हैं। तो इनके जो टाइप्स हैं वो देखिए: कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, आईआर या इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इनकी वेलोसिटी, क्योंकि ये लाइट के ही पार्ट हैं इसलिए इनकी वेलोसिटी सभी की सेम होती है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो अलग अलग होती हैं। और इनको जो भी हमारा एक सेट होता है अलग अलग वेवलेंथ्स का कोड के रूप में जब हम लाइट को अरेंज करते हैं तो इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन इसमें दिया हुआ है, न्यू = c/λ। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो कांस्टेंट होती है क्योंकि वो सभी की सेम होती है। तो लैम्डा और वेवलेंथ का रिलेशन आप देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी या न्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा या वेवलेंथ। यानी जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इस रिलेशन को हमें ध्यान में रखना है। और ये जो ऊपर दिया हुआ ऑर्डर है डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस का, ये भी इसी आधार पर अरेंज्ड हैं। इनमें डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के आधार पर इनको हमने अरेंज किया हुआ है, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में। इसके बाद इसके नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।